फैमिली वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप अपनी लाइफ में सेफ है, स्वस्थ है एंड नेगेटिविटी से दूर है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है एंजल मैसेजेस एंड यूनिवर्स मैसेजेस। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी प्रकार की ब्लॉकेज महसूस हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर हमको क्या गाइडेंस देना चाहता है, यूनिवर्स हमको किस दिशा में लेके जा रहा है, फरिश्ते हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। कुछ सपने पूरे हो जाते हैं एंड कुछ अधूरे रह जाते हैं, एंड जो सपने अधूरे रह जाते हैं वो ही जिंदगी की ढाल बन जाते हैं। तो हर सोल को अपनी लाइफ में पर्पस चाहिए होता है। ये रीडिंग आपको आपका पर्पस समझाने में मदद कर सकता है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशियों के लिए है। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड स्पेशल मेंशन टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स जिनका आईडी है या अली मदद। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए एक मैसेज पिक करना चाहूँगी। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ईश्वर आपको इंस्पायर कर रहे हैं। आपके लाइफ के अंदर आप लीडरशिप रोल में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत दब-दब के अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे। समय आ चुका है कि आपको अपनी बातों को बुलंद तरीके से कहना है एंड स्पॉटलाइट में आ जाना है। एंड आने वाले समय में आप अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि जब आपसे कोई क्रिटिकल बात कहे या आपको कोई ऐसी बात सुनाई दे जो आपको पसंद नहीं आती है, तो आपको उसको सेंसिटिवली डील नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या बदलाव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, किंग ऑफ wands, डेथ कार्ड। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं। आपका पर्सनल लक तो बहुत अच्छा चलता है, बट जैसे ही आपकी एनर्जी किसी से कनेक्ट हो जाती है, आपकी लाइफ में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस एंड कैंसर की। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि आपको ये बता रहा है कि जिंदगी में ना हर एक चीज को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी लाइफ में हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, हमेशा बाय लॉ चले हैं। जिसने आपसे जो कह दिया वही आपके लिए मानने वाली बात हो जाती है, वही पत्थर की लकीर हो जाती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का आने का ये मतलब है कि आपको जिंदगी में कभी कभार लेट गो करना चाहिए, कभी कभार आपको जिंदगी में चिल करना चाहिए। आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाने वाले हो, सक्सेस पाने वाले हो, बट डेफिनेटली जहाँ पे आपकी सोच दूसरे लोगों से मिल जाती है, दूसरे लोगों की सोच आपकी लाइफ में हावी होने लग जाती है, तो एंजल्स आपको सतर्क करना चाहते हैं कि हर एक सलाह देने वाला इंसान आपके लिए जरूरी नहीं कि वो आपका शुभचिंतक हो, आपके लिए भला ही सोचे। एंड स्पेशली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी शख्सियत से, आपकी लाइफ के अबंडेंस से चिढ़ते हैं। आपके दिमाग में, दिल में जो शांति होती थी, जो खुशी होती थी, उस पे नजर लग जाती है। एंड जब लोग आपसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड उनकी सोच पे आपकी जो पर्सनालिटी है हावी होने लगती है, तो वो आपको गलत सलत अंधे सलाहें देने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है अपनी लाइफ में जो आपकी फ्यूचर को सिक्योर करे। आपकी लाइफ के अबंडेंस देख के, भले ही वो इमोशनल लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे हो, बहुत सारे लोग हैं जो उसको चैलेंज करना चाहेंगे, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहेंगे।
तो आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें या जो भी आप नई स्किल सीखें, उसके बारे में आपको दूसरों से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आप एक सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत लंबे समय से आप अपने लाइफ में हार्ड वर्क करते जा रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में रिवॉर्ड आएगा, कब मेरी लाइफ में लग्ज़री बढ़ेगी, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ऐशो-आराम से, शांति से जीऊँगा। तो वो समय भी आने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लक का कार्ड होता है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमकने वाली है बहुत ही जल्द। स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, जिनकी अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग ना ज़िंदगी में हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो एंड आपने ना कभी भी ज़िंदगी में गिव अप करना नहीं सीखा है। हमेशा से आपने फाइट किया है ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रगल्स आए हैं। हर एक इंसान ने आपको चैलेंज करने की कोशिश करी है। कोई ना कोई इंसान जैसे ही आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता था, तो किसी प्रकार का धोखा मिल जाता था या डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती थी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप्स भी ऐसे रहे, जो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में मतलबी वजहों से या कंडीशंस लगा के आपके संग रिश्ते-नाते में आते थे, आपके इमोशंस को प्ले करते थे। भले ही वो आपकी टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हों या फिर कोई ऐसे लोग हों जो आपके संग रिलेशनशिप में आए एंड फिर उसके बाद उन्होंने अपना फ़ायदा लिया एंड अपने चलते बने। आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपको वैल्यू है हार्ड वर्क की एंड आपको पता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे होने चाहिए। आप कभी भी फुकरे रिश्तों में बिलीव नहीं करते हो, टाइम पास वाले रिश्तों में बिलीव नहीं करते हो। आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना एक क्विक विन नहीं चाहिए कि बस शॉर्टकट मारूँ और मुझे जीत मिल जाए। आप दर्द सहने के लिए तैयार हो, आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, आप फ्लेक्सिबल रहने के लिए तैयार हो एंड जैसे ही कोई सही पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, आपकी ये जो सारी दिक्कतें हैं इमोशनल लेवल पे, वो भी मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आज बेशक आपको तकलीफ हो रही हो या आपको आपकी टॉक्सिसिटी से डील करने में प्रॉब्लम्स आ रही हो, बट डेफिनेटली आने वाले समय में आपकी लाइफ में राहत है, आपकी लाइफ में रिवॉर्ड ज़रूर आएँगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना बस फ्रस्ट्रेशन आ गई है, कितना टाइम लगता है, कब मुझे जाके फल मिलेगा, कब जाके मुझे सक्सेस मिलेगा। आपकी जो ये सक्सेस है, आने वाले समय में ऑफर्स के रूप में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बट आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाउ 10 ऑफ कप्स का जब कार्ड आता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं एक कंप्लीशन की, एक सैटिस्फैक्शन की। तो कहीं न कहीं टूटे हुए रिश्ते या कोई एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगा, कोई एक सेकंड इनिंग्स के लिए आपकी ज़िंदगी में एनर्जी कनेक्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी स्टेट पे पहुँचोगे आने वाले समय में, जहाँ पे आपके सपने, आपकी ज़रूरतें सब कुछ पूरी होंगी। अगर आप देखेंगे अपने आस-पास ना, सब कुछ आपके हिसाब से चलने लगेगा धीरे-धीरे। आपको बस ईश्वर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना है, आपके फरिश्तों से कनेक्टेड रहना है, अपने गार्डियन एंजल से अपनी दिल की बातें आपको ज़ाहिर करनी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ़ की हर एक छोटी-छोटी मोमेंट, हर एक छोटी-छोटी खुशी को ना आपको एन्जॉय करना है। आप दिन भर में इतना स्ट्रेस ले लेते हो, रूटीन में इतने अटके रहते हो कि आप भूल ही चुके हो कि मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे क्या पहनना पसंद है, मुझे कहाँ घूमने जाना है, मैं क्या थी, मैं अपने आप को भूल चुका हूँ। ऐसी एनर्जीज़ में आप आ चुके हो, बट वो भी चीज़ें बहुत जल्दी हीलिंग के साथ बदल रही हैं। एंजल्स आपको इसमें पूरा-पूरा सहयोग करेंगे। स्पेशली फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए मैसेज आ रहा है। आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप्स आपको इनर हैप्पीनेस देंगे, सैटिस्फैक्शन देंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था, तो वो स्थितियाँ भी मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको ज़िंदगी को एन्जॉय करने के लिए कहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से जिनसे प्यार करते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप जो भी फ़ील करते हैं या जो भी चीज़ें आपको दिक्कतें दे रही हैं, उसको आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में वापस लौट कर आना चाहती है, जिसका बॉन्ड आपसे बहुत ही स्पेशल रहा है एंड जिस रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते थे। ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए जो सिर्फ़ अपने हिसाब से आप चलो।
जहाँ पे आप सोचने लग गए कि आपके ट्रॉमा, आपके फ़ियर्स आपके ऊपर हावी होने लग जाएँगे, वहाँ पे आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएँगी, आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होने लग जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का जब कार्ड आता है तो ये बताता है कि आप ना एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस लिया, हमेशा से ना आइडल बनने के लिए, सबके सामने सही रहने के लिए, कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी उलझुल हरकतें नहीं करी, कभी कुछ गलत नहीं किया है एंड मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, सबकी सेफ्टी देखना चाहती हूँ। इस तरीके से आपने ज़िंदगी जी है। आने वाले समय में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो टूट गया था, वो भी धीरे-धीरे करके हील होते जा रहा है। आपने अपने आप को दबा लिया था, आप छुप रहे थे, अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। दिक्कतों के चलते-चलते आपको ऐसा लग रहा था कि कब मेरी पनिशमेंट्स कम होती जाएँगी। बट आने वाले समय में ये सब चीज़ें भी बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दूसरों के संग रिलेशनशिप्स बनाने में आपका जो पीआर है, जिसको हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोई ऐसी मिली-जुली करियर लाइन या बिज़नेस में जाना चाहेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, कौन लोग आपको पसंद है, कौन लोग आपको नहीं पसंद है। इसी प्रकार आपको अपनी ज़िंदगी में लोगों को फ़िल्टर करते हुए, उनकी जो ट्रू इंटेंशन है, समझते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपके अंदर विज़डम आ रही है, किंग की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पे आ गया है हेवी कार्ड, मतलब डेथ का कार्ड, जो कि ये कहता है कि रिलेशनशिप में एक अंत आ रहा है, किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपका कोई ब्रेक हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक अनहेल्दी रिलेशनशिप रहा, जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक माहौल झेला है, बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव रिलेशनशिप को झेला है। एंड अब आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एक ट्रांज़िशन का फ़ेज़ चल रहा है। जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा था, उससे आप सैटिस्फाइड नहीं हैं। आपने बहुत कोशिश करी, बहुत मिन्नतें करी अपने पार्टनर को समझाने के लिए, बट आपके जो पार्टनर हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जब आपके पर्सन नहीं बदल सकते हैं, तो आप खुद को क्यों बदलते जा रहे हो? क्योंकि आपके अंदर एक घुटन की एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस घुटन की वजह से आप अपने करंट रिलेशनशिप स्टेटस में खुश नहीं हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंजल्स आपकी लाइफ में ये कार्मिक लेसन लेके आए हैं एंड इस लेसन को आपको हील करना है एंड इसको अपनी लाइफ में एक रोड़ा बना के नहीं रखना है, आगे बढ़ते जाना है अपनी ज़िंदगी में। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। करियर का कार्ड आ गया है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में करियर एडवांसमेंट मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप एक ही पोज़ीशन पे स्टक थे या आपके पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी बिज़नेस में, तो वो चीज़ें बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर हैं। आप बहुत ही फ़ोकस्ड रहते हैं, प्रोफ़ेशनल हैं अपने काम को लेके। इसका रिवॉर्ड बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आएगा। बहुत लोगों के लिए प्रमोशन मुझे दिखाई दे रही है या कोई बोनस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रह सकता है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, एनर्जी लो लग रही थी या ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे थे, सफोकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, या बहुत ही मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। आपको आने वाले समय में एंजल्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि पॉज़िटिव चेंजेज़ आ रहे हैं आपके लिए हेल्थ में। यहाँ पे जिन लोगों को वेट इश्यूज़ था, उनकी भी हेल्थ इश्यूज़ मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कार्ड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही है, आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है एंड आप नए-नए ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लोर करोगे, जो आपके लिए बेटर रहेगा एंड आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। मेडिकेशन चेंजेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि नेचर से कनेक्टेड रहिए। जभी भी आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें करिए जैसे कि किसी नेचर वॉक पे जाना, पहाड़ों किनारे या नदी किनारे जाके थोड़ा समय बिताना। ज़रूरी नहीं कि आप अपने बहुत बड़े ग्रुप को लेके जाएँ, थोड़ी देर बस सुकून का टाइम स्पेंड करने के लिए भी आप जा सकते हो।
न्यू हॉबी का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ना एक इंस्पिरेशन जागेगी किसी नई चीज़ को सीखने के लिए। ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। एक नया इंटरेस्ट या हॉबी आप सीखने के लिए सोचेंगे। यहाँ पे आपको ये कार्ड यहाँ पे ये कार्ड आपको एनकरेज कर रहा है कि आप एक्सप्लोर कीजिए एंड इस नई एक्टिविटी में ज़रूर भाग लीजिएगा। एंड ये चीज़ आपको आपका जो स्ट्रेस है उसको वेंट आउट करने में मदद करेगी, आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में मदद कर सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप आने वाले समय में रिलोकेशन के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप आपके आस-पास की एनर्जीज़ या आस-पास के माहौल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आप एक ब्रेक चाहते हो, किसी नई जगह पे जाके रहना चाहते हो जहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर पाओ, तो एंजल्स आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल सपोर्ट दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड टैलेंट का कार्ड आया है, ट्रैवल अपॉर्च्युनिटी का भी कार्ड आया है। आपकी जो स्किल्स डेवलप हो रही हैं करियर में भी एंड पर्सनल लेवल पे, ये जो स्किल्स और टैलेंट आपके अंदर आ रहा है, इस वजह से आप शायद ट्रैवल कर सकते हो, किसी नई कंट्री में भी मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो ट्रैवल अपॉर्च्युनिटी है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दे सकती है, आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी दे सकती है। आने वाले समय में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि ना ज़िंदगी में सब चीज़ें ना एक ही लेवल पे चली है। अब मुझे ना कुछ अलग करना है एंड इसके लिए आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप अपने आप को अकेला करने के लिए भी तैयार हैं। जो लोग आपको हमेशा एक ही जगह पे, एक ही लेवल पे स्टक अप करते थे, अब आपका मन उनके संग नहीं लगता है। इसलिए आपने अपना दिमाग ठान लिया है एंड ये जो इंटरवेंशन हो रही है डिवाइन की तरफ से, ये आपकी भलाई के लिए है एंड आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा एंजल्स का इस चीज़ के लिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हिडन टैलेंट है। अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको बार-बार कहा जा रहा है। 2-3 कार्ड आज की रीडिंग में ऐसे निकले हैं जहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप कोई नई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं या फिर आप कोई डांस एक्टिविटी कर सकते हैं या किसी ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स को आप कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपका मन कर रहा है उसको करिएगा ज़रूर एंड ये मत कहिएगा कि ज़िंदगी आपको वक़्त नहीं देती, क्योंकि वक़्त कभी भी सर्व नहीं होता है किसी ट्रिप पे। आपको अपने लिए वक़्त निकालने के लिए कहा जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्च्युनिटी का कार्ड आया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आने वाले समय में कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसके लिए ना आपको शंकाएँ आएँगी कि अरे बाबा! ऐसी अपॉर्च्युनिटी मेरी लाइफ़ में आ रही है, मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ? इस बदलाव के संग मैं कंफर्टेबल होऊँगा या नहीं होऊँगा? मुझे लाइफ़ में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, ये डिवाइन की भेजी गई हैं, ये आपका रिवॉर्ड है। आपको खुद पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है कि वेदर ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। आप बिल्कुल इसमें गो अहेड कर सकते हैं। करियर चेंज के लिए आप सोच सकते हैं, मैरिज के ऑफ़र जो आ रहे हैं, वो जेन्युइन रहेंगे, बात पक्की हो सकती है। देखते हैं कि एंजल्स के और स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। Holy Spirit, please guide us. Wheel of Fortune, Eight of Pentacles, Victory, the Moon card, Ten of Wands. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में कि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा ज़िंदगी में महसूस हो रहा था कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, डिले ही डिले है। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आने का मतलब ये है कि सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होगी। जब आप गिव अप करने लगोगे, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो या कोई नया व्हीकल खरीद सकते हो। जिन लोगों को ड्राइविंग का शौक है, वो अपना व्हीकल पे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जा सकते हैं, किसी एडवेंचर पे निकल सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आप किसी सब्जेक्ट पे पढ़ाई करना चाहेंगे, अपने करियर में ग्रोथ लाना चाहेंगे, जिसके लिए आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है। आप स्कूल एजुकेशन आपकी जो इनकम्प्लीट रह गई थी, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, किसी सेमिनार को अटेंड कर सकते हो या कोई ऐसी एनर्जी कनेक्ट कर सकती है आपसे जो कि आपका गाइड या मेंटर हो सकता है, जो आपके लिए शुभचिंतक रहेंगे, जो आपके बिज़नेस और करियर के लिए आपको एडवाइस देंगे, वो बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए।
मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विक्ट्री का कार्ड आ गया है, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में बहुत वाइज़ चॉइसेस लेने वाले हो, जो भी आप डिसीज़न लोगे वो बिल्कुल सही होंगे, आपका इंट्यूशन एंड आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करेगा। एंजल्स आपके आस-पास हैं, आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग आपकी वाहवाही करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी सक्सेस बहुत ज़ोरों-शोरों से दिखाई देगी। आने वाले समय में अवार्ड्स आ सकते हैं, स्कॉलरशिप्स आ सकती हैं, जिस डिग्री या जिस प्रमोशन का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो भी हो सकता है। मून का कार्ड आ गया है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। लोगों की सलाहों पे मत जाइएगा क्योंकि लोग बिन सोचे आपको सलाह दे रहे हैं। आप अटेंशन दीजिए डिवाइन को जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फरिश्ते आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड आने वाले समय में आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट्स और शंकाएँ हैं वो क्लियर हो जाएँगी, आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सी ऐसी सोल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो अननेसेसरीली वरी लेती हैं। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हुई नहीं है अभी उसके बारे में आप चिंता मत करिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने फ़ियर्स को गिव अप कर दीजिए। आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आ सकती हैं, रिवील हो सकती हैं जिसकी वज़ह से आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ना बिल्कुल ही ढाँचा हिल गया है। रिलेशनशिप हिल गया है एंड मेरे जो बॉन्ड्स थे लोगों के संग वो हिल गए हैं। ज़िंदगी को मैंने जो समझा था वैसी ज़िंदगी निकली नहीं, कुछ और ही आके अब सिचुएशन मेरे नज़रों के सामने कुछ और ही सिचुएशन मेरी नज़रों के सामने आ रही है। तो ये भी एंजल्स की वज़ह से हो रहा है ताकि आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आए, भले ही कितनी ही मुश्किल सिचुएशन हो, कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो। जो लोग आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रुकेंगे, उसको यूनिवर्स खुद ही आपसे दूर कर देगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा काम करने लग गए हैं, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में। आप अपने आप को रिलैक्सेशन का समय नहीं दे रहे हैं। बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी ज़िंदगी में। ज़्यादा काम करने से या अपने माइंड को बिज़ी करने से या किसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए खुद को बिज़ी करने से आपकी जो सिचुएशन है, वो दूर नहीं हो जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा-सा स्लो डाउन करो, तो वो आपके शुभचिंतक हैं। एंड स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा ना फिज़िकल ट्रॉमा में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपना वर्कलोड कम करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी सोल हील कर रही है। आपने ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा ना ट्रॉमा एंड दुःख पाल रखा है एंड आपको अपने ना पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट करिएगा क्योंकि वो आपकी हीलिंग में आप मदद करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वैसी स्थितियाँ वापस ना आए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पर्सनल ग्रोथ आ रही है एंड जभी भी हमारी ज़िंदगी में कोई ग्रोथ आती है तो वो चैलेंजेस के बिना नहीं आती है एंड कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं कुछ लोगों के संग, वो भी क्लियर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो लोग आपके सपोर्ट की इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनके संग टाइम स्पेंड करें, आप उनको हील करें, तो ऐसे लोगों की मदद आप ज़रूर करिएगा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, बस थोड़े से चैलेंजेस हैं जो आपके खुद के हैं, अपनी ज़िंदगी में, अपने माइंड में आपने बनाए हुए हैं। तो कोशिश करिए कि आप खुद को हील कर पाएँ, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा एंड आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट करिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।